नमस्कार, शुभ सायंकाल दोस्तों। देखिए, आज भी मैं वापस एक महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने वाला हूं, जो कि है चाइना से संबंधित। हमें सबको पता है कि भारत और चाइना के जो संबंध है पिछले 3 4 5 सालों में, मैं कहूंगा कि 2017 के बाद से, डोकलाम विवाद का एक उदाहरण है हमारे पास। जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख में पिछली साल जो गतिविधि हुई थी, जो फिंगर्स को कवर करने के, फिंगर्स को कैप्चर करने की जो चाइनीज रणनीति थी, साम्राज्यवादी रणनीति थी। उसके अलावा चाइना हमारे यहाँ जो बेसिक लोकल कंपनीज है, जो इंडियन कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लान कर रहा है। कोविड के दौरान खास तौर पे उसने कई ऐसी कंपनीज थी जिसको एफडीआई नहीं मिल रहा था, वहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट की बात आई थी। उसके जवाब में इंडिया ने कई तरीके के रिटेलिएशन किए, जिनमें से एक था चाइनीज कंपनियों को बैन करना, और बैन किसके? सिक्योरिटी के आधार पर। चाइना ने भी कहीं ना कहीं अब ऐसी ही रणनीति, और चाइना पहले से भी रणनीति लाने की कोशिश करता रहा है। और जब अब चाइना वैश्विक स्तर पर चारों तरफ से घिरने की कगार पे आ चुका है, उसे कुछ छुटके मुटके जो देश है जैसे पाकिस्तान या टर्की, ऐसे देशों का समर्थन है। देखिए, रशिया को आप समझिए, आप ये मत मानिए कि रशिया स्पष्ट रूप से चाइना का समर्थन करता है। रशिया अमेरिका का विरोधी है, और अमेरिका के विरोधी होने में उसका समर्थन करेगा वो उसका समर्थन करता है। और रशिया भी अमेरिका का विरोधी इसलिए है क्योंकि अमेरिका रशिया का विरोधी है। देखिए, ये जियोपॉलिटिक्स आपको समझनी पड़ेगी। चलिए, रशिया पे भी मैं कम बात करूंगा, लेकिन चाइना के बारे में बात करता हूं। तो चाइना को जो समर्थन है वो हर जगह से नहीं है, बहुत गिने चुनी कंट्रीज उसको समर्थन देती है, और वो भी कई कंट्रीज तो आर्थिक दबावों के चलते बहुत ही उसका प्रेशर है कि उसने पैसा इतना दे रखा है कि उसके लिए उन देशों को काम करना ही पड़ता है। वो डेप में है, वो उसके ऋण में फंसे हुए हैं, तो उसको समर्थन करते हैं। तो चाइना उन देशों के माध्यम से भी भारत पे प्रभाव डालने की इच्छा रखता था, और अभी वर्तमान में जो उसका एक्ट है वो एक ही इसी तरीके की एक रणनीति है जो भारत पे प्रेशर बनाना चाहता है। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018, और बाकी सब चीजें, जानकारी जो है वो देख लीजिए। इंटरेस्टेड हो तो फॉलो कीजिए, नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सवाल जो है, सवाल नहीं, माफ कीजिएगा, सवाल नहीं, अब न्यूज जो है वो ये है कि चाइना ने क्या किया है इंडियन सेलर्स या सी फेयरर्स जैसे कहा जाता है, कि देखिए क्या होता है, हर पोर्ट पे एक अलग अलग कंट्रीज के जहाज आते हैं, और उन जहाजों में अलग अलग क्रू होता है। तो चाइना ने क्या किया है कि जो इंडियन क्रू है उस पे कुछ क्वेश्चन रेज करते हुए उन सभी इंडियन क्रूज को चाइना के जो पोर्ट्स है उन पे आने से मना कर दिया है। अब प्रॉब्लम क्या है, इससे क्या हो रहा है और इसका क्या प्रभाव हो सकता है? क्या इंडिया को इसका रिटेलिएशन करना चाहिए, और अगर इंडिया को ऐसा का रिटेलिएशन करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए? इन सभी सवालों की चर्चा करूंगा। पहले कर लेते हैं न्यूज को कवर। न्यूज एक्स की न्यूज है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये मनी कंट्रोल की भी न्यूज है। चाइना इंपोजेस अनऑफिशियल बैन। देखिए, हमेशा चाइना के स्मार्टनेस यही है, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स, एक WTO में ट्रिप्स समझौते के अंदर कुछ चीजें होती हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मेजर्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। 3 या 4 पॉइंट्स आते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चाइना हमेशा अनऑफिशियल तरीके से इस तरीके की गतिविधि करके उसने इंडियन सेलर्स जो हैं उनको बैन कर दिया है। ऐसा सी फेयरर्स यूनियन जो है इंडिया की वो बताना चाह रही है, वो कह रही है, उसने लेटर भी लिखा है। इसके अलावा देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया की भी न्यूज है, चाइना बैन ऑन एंट्री ऑफ इंडियन सेलर्स। ये फ्लिप बोर्ड की भी न्यूज है, चाइना इंपोजेस। इसके अलावा ANC की भी न्यूज मैं बता दूं आपको। देखिए, अब बात यह है कि जो सी फेयरर्स वर्कर्स यूनियन है उसने कहा है कि भारतीय जो सेलर हैं वो अपनी जॉब्स खोने की जॉब्स खोने की स्थिति में है, क्योंकि बीजिंग ने उन पर अनऑफिशियल बैन लगा दिया है। और कुछ जो जहाज हैं जो इंडियन क्रूज को रखते हैं उनको चाइनीज पोर्ट पर रुकने या माल उतारने की वो अनुमति नहीं दे रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये लेटर उन्होंने जो भारत की मिनिस्ट्री है पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज की, और उनके जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनको ये लेटर लिख के भेजा है कि इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बैन, अनऑफिशियल बैन के चलते लगभग 21,000 जो भारतीय सेलर्स हैं, इंडियन सेलर्स हैं, उनकी जॉब का खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो यूनियन के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये भी कहा है कि ये चाइना की टेक्टिक्स है। या हम सब जानते हैं, हम सबको पता है कि चाइना अलग अलग टेक्टिक्स से लेके आ रहा है। और ये क्यों कर रहा है? एज टू प्रोवाइड बेटर प्रोस्पेक्ट टू इट्स सेलर, अपने सेलर्स को ज्यादा। भाई, ये सीधी सीधी बात है कि अगर आप इंडियंस को नहीं आने से रोकोगे तो वो जो कंपनीज हैं वो उन सेलर्स को हटाने की प्रयास करेंगी, या फिर चाइना की जगह किसी और जगह डायरेक्शन करेंगे या रूट करेंगे, तो उससे उनका जो फ्यूल चार्ज है वो बढ़ जाएगा।
अगर वो बढ़ जाएगा तो उसकी जगह अगर अल्टरनेटिव रखे कि इंडियन जो सेलर्स हैं उनको हटा दें तो भी उसका पैसा जो बढ़ेगा, लेकिन चाइनीज जो हैं सेलर्स उनकी जॉब के लिए प्रोस्पेक्ट बढ़ जाते हैं। तो इस विषय पे उन्होंने सारी बातें लिखी और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं उनको भी उन्होंने लेटर भेजा है। अगली बात कहते हैं कि जब ये लेटर डीजी से बात की गई, जो हमारे डीजी हैं जो पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री है उनके डीजी अमिताभ कुमार जी, उन्होंने कहा कि एज सच हमारे पास चाइना से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया है, तो हम इस तरीके की बात को स्पष्ट रूप से नहीं रख सकते हैं। अगर जब तक चाइना ऑफिशियली इस चीज को नहीं कह पाएगा तब तक हमें इस पे चर्चा करना थोड़ा मुश्किल होगा। और हर विषय पे इस तरीके से इन्होंने ये भी कहा कि द डेटा डजंट सजेस्ट एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, की 21,000 सेलर जो हैं वो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि नेशनल शिपिंग बोर्ड के जो कैप्टन रहे हैं उन्होंने टीओआई को ये भी कहा है कि चाइना अब अपनी जो तरीके हैं उनको डिक्टेट करके काम करना चाहता है, और वो चाहता है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो उसके हिसाब से ही काम करें। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे दिया कि अगर इंडिया के क्रू को मना कर देंगे तो दो उपाय हैं, या तो चाइनीज पोर्ट का उपयोग मत करो या फिर चाइनीज जो सेलर्स हैं उनको यूज करो। दोनों ही केस में कॉस्ट जो है रिप्लेसिंग ऑफ इंडियन क्रूज और रीडायरेक्टिंग द वेसल है आपका शिप, उन दोनों में ही बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ये डिप्लोमेसी से ही ये इश्यू रिजॉल्व हो सकता है, ऐसा उनका कहना भी है और मानना भी है। अगली बिंदु जो आती है, अगली बात जो है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो चाइनीज रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगभग मार्च में शुरू हुए। और मार्च में क्यों शुरू हुए? क्योंकि उस समय ऐसा एक हवा क्रिएट किया गया कि भैया जो डेल्टा वेरिएंट है वो इंडिया में आ रहा है और उसके मूवमेंट के उन जो सेलर्स हैं, इंडियन सेलर्स हैं, उनको मूवमेंट नहीं करा सकते। तो ये सबको पता है कि हाई रिस्क कैटेगरी की जो बात है वो एक तरह से बेतुकी है, क्योंकि सब डेल्टा वेरिएंट ऑल ओवर वर्ल्ड है और इंडिया में तो डेल्टा वेरिएंट काफी ज्यादा कम है। तो ये इस तरीके का नाम लेके, इस तरीके की चीज लेके चाइना अपनी टैक्टिक्स को करता जा रहा है। हमारे जो सेलर्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट हैं। ये देखिए, इस इंडस्ट्री में वैसे तो इंडिया के हर आदमी, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी, चाहे वो नासा की बात करें, जर्मनी की बात करें या फिर आईटी सॉफ्टवेयर जो कंपनीज हैं उनके हेड होने की बात करें, तो इंडियंस ने अपना परचम हर जगह लहराया। और भारत में भी स्टार्टअप की जो कंपनीज उससे परचम हमारा लहरा रहा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लेवल पे भी हम अपना सिक्का जमा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो सेलिंग वाली एक्टिविटी है इसमें भी हम अपनी महत्ता जो है पूरे वैश्विक स्तर पर स्थापित करते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि भारत के कई सेलर्स को सम्मानित भी किया गया है। तो बात यही आती है कि हम पहले से इतने हैं, तो चाइना की टेक्निक है कि इस तरीके से भारत को दबा के या गिरा के या कमजोर करके उनके सेलर्स को बाहर निकाल दिया जाए और अपने सेलर्स को फिट कर लिया जाए। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो चाइना का मूव था यूएस, यूके और वेस्टर्न यूरोप की जो कंपनीज हैं उनको फोकस में करके किया गया था, क्योंकि वो चाइना बाउंड हैं और उन्हें कहीं ना कहीं इंडियन क्रूज को एम्प्लॉय करते हैं। और वो चाहती है चाइना कि उन इंडियन क्रूज को हटा दिया जाए, उनको रोक दिया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, डबल मार की बात होती है। पहली चीज ये है कि चाइना के जो प्रेशर है, चाइना का प्रेशर क्रिएट होगा, इंडिया के ऊपर एक जियोपॉलिटिक्स प्रेशर होगा, और फिलीपींस है, वियतनाम है और चाइनीज नेशनल को नौकरी मिलेगी। तो इसका ट्रिपल टारगेट चाइना ने किया है। इसके साथ साथ इनका ये कहना है, जो कैप्टन साहब इनका ये कहना है कि इंडिया को रेसिप्रोकेट करना चाहिए इस चाइना के इस मूव को बाय बैनिंग इट्स सेलर। चाइना के सेलर्स को हमें भी अपने पोर्ट्स पे आने से मना कर दिया जाना चाहिए, और उसका कुछ कारण या कोई भी अनऑफिशियल तरीका अपनाया जा सकता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि भारत का परचम इस चीज में भी फैला रहा है। जो भारत के सेलर्स हैं वो बहुत बड़ा डोमिनेंट फोर्स क्रिएट करते हैं शिपिंग इंडस्ट्री में। तो अब मेरा आपसे सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इंडिया को इक्वल मेजर्स लेते हुए या फिर रेसिप्रोकेट करते हुए क्या इस तरीके का चाइना पे बैन लगा देना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।